हेलो स्टूडेंट्स, पीजी सेमेस्टर 3 22-24 सेशन जूलॉजी पेपर CC11। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग 2 यूनिट कवर कर लिए, यूनिट 1 एंड 2। ठीक है, जिससे हमारा गैमीट बायोलॉजी पोर्शन ओवर होता है। नाउ वी आर entering in developmental biology portion of this paper. Okay, students, इस पोर्शन को, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके सिलेबस में दिया है, ये सब पता होने चाहिए। मेंटल बायोलॉजी, क्या है डेवलपमेंटल बायोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ sorry of the process by which organisms grow and develop. Okay, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कहानी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसकी स्टडी, उन सारे प्रोसेसेस की। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में दिस डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंगल सेल जायगोट स्टेज एंड टिल जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स। यहाँ बर्थ हुआ, फिर बर्थ के बाद फिर उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, उसके बॉडी का, जब हम कहते हैं ग्रोइंग एज खत्म हो गया, तब तक उसका बॉडी का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, के बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है। सिंगल सेल स्टेज से ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स स्टेज तक इनका ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? इसे ही हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। So developmental biology is the study of the process by which organisms grow and develop. These days, in modern developmental biology, we study these processes at the core level, at the base level, ground level. क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम सेलुलर स्टेज पर देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर
स्टडी कर सकते हैं कि हो क्या रहा है वहां पर। ओके, यानी जीन लेवल पर। सो मॉडर्न डे डेवलपमेंटल बायोलॉजी studies the genetic control of cell growth, differentiation, and morphogenesis. So, in this study, we focus on cell growth, or differentiation, and morphogenesis. कई सारे नए नए टर्म आएंगे आपको, वो सब हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये सभी टर्म आपकी सिलेबस में है। सी, फिर देखिए सेल ग्रोथ क्या है। सेल का शेप चेंज होना, उसके शेप में अंतर आना। सेल ऐसा है, मान लो ऐसा हो गया या बड़ा हो गया, न्यूरॉन्स बन गए। ये सेल ग्रोथ कहलाता है। सेल के शेप में अंतर, चेंज आना, साइज में चेंज आना। डिफरेंशिएशन, फ्रॉम वन सेल टाइप the cell changes its property and it becomes another cell type. Hmm? This cell can, यह सेल और भी कई टाइप में बदल गया। This process is called differentiation. When one cell is changes into other cell type. So this cell, the orange colored cell, has fate. इसका फ्यूचर है। फेट मतलब फ्यूचर। So orange cell can, through this example, you can understand the orange cell can become black or this pink or blue cell. So this cell has several fates. Okay. Morphogenesis is आपका टिश्यू का फॉर्मेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन, बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, मॉर्फोजेनेटिक फीचर्स जो है हमारे, उनका फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, नाक, कान, आंख, बाहर से जो भी दिख रहे हो जैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं आपके। तो इन सारे प्रोसेसेस को हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं कलेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स।
ऑर्गन, जैसे ऑर्गन के फॉर्मेशन को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। इम्ब्रियो से वन सेल स्टेज क्या था? जायगोट था। Once it becomes multicellular zygote after few days, then it is called, and once it is implanted, the zygote implants after 6 days at blastocyst stage. Then it is called as embryo. Okay. When embryo changes into a bigger structure which can be seen through eyes, then it is termed as fetus. Okay. When fetus grows and develop and it takes birth, at the birth time, it is called as infant. Okay. Infant then grows and develop till 10 years of age. अब ये वेग है, थोड़ा ओवरलैपिंग भी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. Till 10 years they are called as kid. Then teenager, adolescent, adult, so and so forth. So this is the developmental. This is in common terms we indicate the developmental stage of an individual. ऊपरी तौर पर मॉर्फोलॉजी देखकर, बाहर से देखने, but at the cellular level, what we term it, and one has to look into this. If you want to understand the developmental biology, development, then you have to look into each of these processes in detail. What is happening at the cellular level. जेनेटिक लेवल की बात छोड़ दीजिए, अभी वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक, ये तो बाहर से सिंपल लग रहा है, अब अंदर से ये किस प्रकार से सेलुलर लेवल पर हो रहा है ये हम देखेंगे. ठीक है. इसी डेवलपमेंट को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं. इम्ब्रियो से, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट फ्रॉम फीटस, सॉरी, फ्रॉम जायगोट is called as embryogenesis. तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में वर्षों लग रहे हैं, इट इज टेकिंग ईयर्स. सो डेवलपमेंट ऑफ एन multicellular organism arise by a slow process of progressive change, and this is called as development. Development is a process, again I am saying, by which a multicellular organism arises from single cell zygote. Okay, this is the plan. यहां पर मैंने जो रेखांकित किया है, this is what, this is the developmental strategy of a human being. This is gradual developmental strategy which we follow, and this strategy is called as epigenesis.
तो सवाल उठता है कि ये ऐसा होने में, इस प्लान के इपिजेनेसिस के होने में होता क्या है एट द सेलुलर लेवल पर। ये ऐसा हुआ एम्ब्रियो से फीटस, इन्फेंट, किड, व्हाट हैपेंस एट द सेलुलर लेवल। ओके, ऑब्वियसली cell will grow and divide. Okay, so at the cellular level cell growth is happening. Cell is changing its shape and size. Cell division is also happening. Cell is multiplying in number through mitotic cell divisions. सिर्फ यही दोनों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम सेल डेथ इज ऑल्सो हैपनिंग। ये जो पैटर्न बन रहा है उसमें सेल डेथ भी हो रहे हैं। जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा तो डायमेंशन सेम है, अब दर्जी को इससे अगर शर्ट बनाना है तो कहीं से कुछ काट के अलग करेगा कपड़ा से, है? नाप नाप के, और वो कतरन कपड़ा का वेस्टेज होगा। तो हमारा बॉडी भी जो एक शेप लिए हुए है इंटरनली एक्सटर्नली, अंदर भी एनाटॉमी, आंतें कैसी गोल गोल है, लीवर का साइज, किडनी का साइज, सबका आई बॉल, एवरीथिंग, जो भी ऑर्गन का पर्टिकुलर शेप है उसमें एपोप्टोसिस का भी रोल है। और इन दोनों की वजह से शेप भी आ रहा है, मतलब दोनों, इन दोनों, टोटल तीनों, इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इज एक्वायरिंग साइज एंड शेप। इसको पैटर्न कह लीजिए। ओके, बेसिकली ये तीन क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन ये तीनों क्रियाएं मिलके इस डेवलपमेंट के होने में, इपिजेनेसिस के होने में पांच क्रियाएं हो रही हैं, तीन मिल करके। सो 5 मेजर ओवरलैपिंग प्रोसेसेस आर हैपनिंग। ये तीन क्रियाएं मिलकर पांच क्रियाएं कर रही हैं। नंबर 1, ग्रोथ हो रहा है, दैट इज इंक्रीज इन साइज। सेल का, वी आर सीइंग एट द सेलुलर लेवल। नंबर 2, सेल डिवीजन हो रहा है,
that is increase in number सेल का. थर्ड, डिफरेंशिएशन हो रहा है. दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स. After cell division, daughter cells have different properties than its parent cell. So after cell division, they diversify. Cell fate changes. Cell fate is there. Cell is committed. So differentiation is the diversification of cell types. This is a very complex process, the development. So for it to understand, you have to be familiar with these terms. And these terms are also there in your syllabus. So you should know the definition of all these. So differentiation is the diversification of cell types. अभी हम आएंगे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे. पैटर्न फॉर्मेशन, जैसे हाथ का बनना है, पैर का बनना है, किसी ऑर्गन का बनना है, तो उसके बनने के लिए सेल भी पैटर्न बनाएगा अपना. मकान जब बनती है तो नींव बनती है, उसके ऊपर मकान होता है. तो ऊपर से जो दिख रहा है वह हो रहा है सेलुलर लेवल पर. पैटर्न फॉर्मेशन, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है सेल्स का differently at different locations in the body. Fifth, the morphogenesis is happening. Oh, genesis. Generation of shapes. Morphogenesis बताए थे आपको. क्या है? मोर्फोजेनेसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी की एनाटॉमी वगैरह ये सब बनती है. ठीक है. सो मोर्फोजेनेसिस इज जनरेशन ऑफ शेप, shapes and structures. So in 5 major processes which are happening during development is being done by these 3 processes. देखिए सेल ग्रोथ में सेल ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, डिफरेंशिएशन में सेल डिवीजन हो रहा है, ओके, प्लस सेल ग्रोथ भी हो रहा है. पैटर्न फॉर्मेशन में सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ प्लस एपोप्टोसिस तीनों हो रहा है, 1 2 3. मॉर्फोजेनेसिस में भी 1 2 3 दोनों हो रहे हैं. अगर इसको 1 बनाइए 2 3. ओके. So students, now we are moving into the next section. Hope you have understood what developmental biology is. Okay. And the processes associated with it, which are happening at the cellular level. Now we are going into the little detail, and we'll learn about few more terms. These terms are there in your syllabus. One such term is potency.
आई होप यह वर्ड आप पहले सुने होंगे। ओके। सेल पोटेंसी बेसिकली इज द सेल्स एबिलिटी बहुत जरूरी है ये टॉपिक समझना आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट। इज द सेल्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट into other cell types the more cell types a cell can differentiate into, the greater is potency. ओके। यह एबिलिटी है किसी सेल का कि वह किन किन प्रकार के सेल में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि आप देखिए लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई सिंगल सेल जायगोट से, एंड बाय द टाइम ऑफ बर्थ the individual has several different types of cells in their body. कहीं स्किन सेल है, मसल सेल है, बोन सेल है, ओके, यू नेम इट, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोनल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, thousands of different types of cells, and all these cells are very different from each other. Okay, but all these cells are derived from this mother ancestor zygote cell. Okay, so you can say that this zygote cell has the ability to differentiate into all such cells which are present in the body. किसी भी सेल में यह परिवर्तित होने की क्षमता है इसमें, जायगोट के सेल में। तो यह सेल जो है वह सुप्रीम सेल हो गया। यह बॉडी के किसी भी सेल में बदल सकता है, इसके पास सारी पोटेंसी है। Therefore, this cell, the zygote, is called as totipotent, total, totipotent. ठीक है। The more cell types a cell can differentiate into, the greater is the potency. So this is the highest level of potency, the totipotent. Okay, और इस पोटेंसी की एबिलिटी पर सेल टाइप्स बांटे गए, डिवाइड किए गए, कैटेगराइज किए गए। There are several types based on the potency level. Totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, unipotent, bipotent, नाम सुने होंगे आपसे। और जैसे जैसे इम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, यानी ये जायगोट से बन रहा है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एट ईच लेवल पर, इंक्रीजिंग लेवल पर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, different cell types, the number of different cell types increases gradually. यहाँ पर इस लेवल पर मान लो ये
1 मंथ है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, नहीं 6, 7, 8, 9, मान लो 9 है ये। जो 1 मंथ पर जितने प्रकार के सेल होंगे उस एम्ब्रियो के बॉडी में, 2 मंथ्स में के लेवल पर सेल टाइप्स, डिफरेंट सेल टाइप्स का नंबर वह ज्यादा होगा 1 से। 7 मंथ पर जो डिफरेंट सेल टाइप्स उस एम्ब्रियो के बॉडी में होंगे वो डेफिनेटली 2 मंथ से ज्यादा होंगे, डिफरेंट सेल टाइप्स, क्योंकि तब तक लगभग सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका है, कुछ को छोड़, कुछ पार्शियली फॉर्म्ड है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बन चुके हैं, उनमें डिफरेंट टिश्यूज के अंदर डिफरेंट सेल टाइप्स वो सब बन चुके। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये डेवलपमेंटल प्लान आगे बढ़ रही है, प्रोग्राम बढ़ रही है, नंबर ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, you can write it down. The number of different cell types in the embryo increases as development proceeds. यह पोटेंसी सेल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका एक आंतरिक गुण है। यह सेल किन डिफरेंट सेल्स में परिणत हो सकता है, अगर यह गुण उसमें मौजूद है कि नहीं, 2 ही तरह के सेल में आप परिणत हो सकते हो, तो यह सेल कहा जाएगा बायपोटेंट। अगर यह सेल 2 से ज्यादा और कुछ की संख्या में 4, 5, 6 डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट अगर हो सकता है, तब इसे कहेंगे ओलिगोपोटेंट। अगर यह सेल इससे भी ज्यादा संख्या में डिफरेंशिएट कर सकता है, डिफरेंट सेल टाइप्स दे सकता है, 10, 15, तो हम इसे कहेंगे मल्टीपोटेंट। और अगर एक सेल कई सारे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का जन्मदाता है, तो वह सेल कहा जाएगा प्लूरिपोटेंट। अब देखते जाइए हायरार्कियल पैटर्न। प्लूरिपोटेंट सेल जो है वह स्टेम सेल से, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से डिराइव्ड है, जो कई सारे प्लूरिपोटेंट सेल दे सकते हैं। ओके, ये हो गया पीएससी। ठीक है, तो ये एम्ब्रॉयनिक सेल है, एम्ब्रियो, मान लो जायगोट है, जायगोट नहीं, ब्लास्टोसिस्ट का वो सेल है जिससे बॉडी डिराइव हुआ। तो दिस वन इज ऑल्सो, नहीं छोड़ो, मैं तो कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे। मान लो ये जायगोट है, तो दिस इज टोटीपोटेंट because it can give rise to every type of cell, totipotent. So a totipotent cell can give rise to
different types of different types of pluripotent stem cells, and one pluripotent stem cells can give rise to different types of multipotent stem cells. One multipotent stem cells can give rise to oligopotent cells, and oligopotent cells can give rise to progenitor cells or bipotent cells or unipotent cells. ओके स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे. आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट. तो पोटेंसी इज एन, इसी का पॉइंट लिख लो, इज एन इंट्रिंसिक, उसका आंतरिक गुण है हर सेल का. इन जैसे आपका अभी जो स्किन पर सेल है उसमें क्या पोटेंसी है? कोई पोटेंसी नहीं. वो स्किन सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है. वो उसी सेल टाइप के रूप में रहेगा, डिवाइड भी करेगा. तो वैसे आउटर मोस्ट लेयर इज डेड सेल, फिफ्थ लेयर के पीछे फोर्थ लेयर जो है वो फिफ्थ लेयर बनने वाला है. सेल वही है, फिफ्थ लेयर इज डेड सेल लेयर. सो इज एन इंट्रिंसिक property and is greater than or equal to its fate. ठीक है. अब देखिए, डिफरेंशिएशन होने के लिए आप इस बात को समझिए, तब ये बात समझोगे. एक सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कमिट होता है, डिफरेंशिएट करता है. तो यह फेट, यानी ये हो गया टाइप 1 सेल, टाइप 2. तो if this cell is having an environment, particular kind of environment, सिर्फ पोटेंसी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसके जीन से आ रही है वही काफी नहीं है, दोनों चीज चाहिए. पोटेंसी प्लस इट्स एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट के ये इसके सराउंड में है इस सेल के. इफ दिस सेल is subjected to environment 1, it will change into this type. If a different environment is placed, then different cell type. Environment से मतलब है किस तरह के सेल्स इनके कांटेक्ट में हैं, इसके अगल बगल कौन तरह का सेल है, क्योंकि उधर से इंडक्शन आता है, सिग्नलिंग आती है. ओके. तो अगर इस सेल को हम एनवायरनमेंट नहीं दिए तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा उस पर्टिकुलर सेल टाइप में. तो भले ही इस सेल का फेट है कि इट कैन टर्न अप इनटू टाइप 1 सेल, this is fate. It can also turn into type 2 cell if placed in different environment. So it is potency is always greater than its fate. किसी भी सेल का फेट तभी बदलेगा
जब इसको एनवायरमेंट, फेट तभी अचीव होगा जब एनवायरमेंट मिलेगा। Therefore it is said that it is greater than or equal to। अगर एनवायरमेंट नहीं मिला तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, उसका फेट नहीं अचीव होगा, तो देन इट इज क्या हो गया फिर, ऑल पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट। पोटेंसी है लेकिन वो तब्दील नहीं हुआ। therefore it is said potency is greater than, if given the environment, then it is equal to its fate। एनवायरमेंट दे दिए तो ये फेट में अचीव कर लिया। देन इन दिस कंडीशन एनवायरमेंट जब दिए, देन पोटेंसी इज इक्वल टू इट्स फेट। if proper environment is not provided, then potency is not utilized into the fate, therefore potency is greater than its fate। okay students, I hope you have got this concept। तो सेल पोटेंसी के आधार पर हम सेल को विभिन्न भागों पर, टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। okay, as now you know that cell potency refers to the varying ability of stem cells to differentiate into specialized cell types। so cell with greatest potency can generate more cell types than those with the lower potency। so now you have understood this, okay? And zygote is a totipotent cell। so based on its potency, the cells are of different types। टोटी पोटेंसी हम नहीं लिख रहे हैं, प्लूरो, मल्टी, ओलिगो एंड यूनि। नंबर 1 टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंसी इसका लिटरल मीनिंग है एबिलिटी फॉर ऑल थिंग्स। It is the ability of a single cell to divide, produce all of the differentiated cells in an organism okay? Examples are zygotes, प्लांट में स्पोर्स, एनिमल में जायगोट, प्लांट में स्पोर। ये टोटीपोटेंट सेल्स है, इनके अंदर एबिलिटी है, ये सिंगल सेल ही है लेकिन इनके अंदर एबिलिटी है कि ये उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के
उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी भी सेल के रूप में यह परिणत हो सकते हैं। यानी इनमें सभी डिफरेंशिएटेड सेल्स के को सभी डिफरेंशिएटेड सेल्स बनने की क्षमता है। ओके, नेक्स्ट you can see in this diagram, students, I hope this picture is clear to you. This zygote here, it is totipotent cell. Okay, now see here, it's at the blastocyst stage. Blastocyst is composed of inner cell mass and outer cell mass, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, आउटर सेल मास को। और इनर सेल मास अगर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर यहाँ पर, उसे एम्ब्रायनिक स्टेम सेल कहते हैं। ओके, तो कहानी इस प्रकार से, जायगोट चला आगे, जायगोट के अंदर सेल, ये वन सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, मेरे कर्सर पर ध्यान रखिएगा, छोटा है पिक्चर। यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर हो गया। ओके, यहाँ यूनिसेलुलर था फॉर्म, मल्टी सेलुलर हो गया ऑर्गेनिज्म का फॉर्म आफ्टर सेवरल सेल डिविजन्स, एंड दिस इज द स्टेज ऑफ implant also. And at this stage, you see, this totipotent cell has differentiated into two types of cells. One is shown yellow here in color, one is shown blue in color here. The yellow ones are outer cell mass, which is trophoblast, which will be utilized for the attachment with the uterus. It will become part of placenta. The inner cell mass will become body proper of the individual, the blue colored one. And this is called embryonic stem cell. So two types of cells. This cell is differentiated into two types of cells. Okay. Now this cell, the cells present in the trophoblast, the outer cell mass, is not having the capability or capacity to become the cell of the body proper, क्योंकि बॉडी प्रॉपर का सेल एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से डिराइव होगा, ब्लू कलर सेल से, स्टूडेंट्स। सो दिस सेल इज डिफरेंट, दिस सेल इज डिफरेंट। ओके, सो दिस सेल एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, इससे मतलब नहीं है बॉडी का सेल एम्ब्रायनिक स्टेम सेल है। embryonic stem cell is now having low capability compared with the cell of zygote. इसकी कैपेबिलिटी घट गई, एबिलिटी घट गई। जायगोट के अंदर एबिलिटी था कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन एम्ब्रायनिक सेल के पास अब जो एबिलिटी है वह ये बनने की नहीं है, ट्रोफोब्लास्ट सेल का पार्ट, वह कमिट हो गया, वह बॉडी प्रॉपर का ही पार्ट बनेगा, ES cell. Okay, so now you have seen the differentiation. So this ES cell is not totipotent, it is pluripotent. Several types of cells it can turn up into, and this pluripotent cell will give rise to other sets of pluripotent cells. ये भी pluripotent cells है, एक्टोडर्म के, मीजोडर्म के, ये भी प्लूरिपोटेंट है। इस प्लूरिपोटेंट प्रिमिटिव प्रिकर्सर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से फिर लिनिएज डेडिकेटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डेराइव हुए, जैसे एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म विल गिव राइज टू न्यूरल स्टेम सेल। एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू आता है, स्किन आता है, लंग आता है, ये सब ऑर्गन डेराइव होते हैं।
उन ऑर्गन्स के, उन टिश्यूज के, ये सब प्रोजेनाइटर सेल्स, इससे नर्वस सिस्टम बनेगा। ये बल्ज इपिथीलियम, इससे पता नहीं क्या है। ठीक है। मीजोडर्म से ब्लड बनता है, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ब्लड का पूर्वज है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। मेसेनकाइमल स्टेम सेल से मसल बनेंगे। एंडोडर्मल स्टेम सेल से, एंडोमेट्रियल स्टेम सेल से इनर लाइनिंग बनेंगी ल्यूमन्स की। नहीं, एंडोमेट्रियल, दिस इज डिफरेंट। एंडोडर्म से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग बनेगी। ये सब से डिराइव हो रहा है। तो these cells are ectoderm, mesoderm, endoderm are pluripotent cells। जब एक्टोडर्म के अंदर डिवीजन डिफरेंशिएशन होने लगेगा, कि एक्टोडर्म के कुछ सेल्स डेस्टाइन हो जाएंगे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, कुछ लंग के, कुछ स्किन के, तो वह सब लीनिएज जब कमिट होगा, तो उस लीनिएज का जो स्टार्टिंग सेल है वह कहलाएगा मल्टीपोटेंट सेल, क्योंकि वह मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे नर्वस टिश्यू का सेल्स, एक तो न्यूरॉन्स हो गया। अदर टाइप्स ऑफ सेल्स जो माइलोम, देखो सेल हाइलिन सीथ प्रोड्यूस करता है, स्वान सेल, वो भी नर्वस सिस्टम का सेल ही है। ओके। ग्लायोमा सेल, अदर सेल टाइप्स जो उस टिश्यू के हैं, वो सब इसी से डिराइव होंगे, न्यूरल स्टेम सेल से। तो न्यूरल स्टेम सेल इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इज ए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, बिकॉज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से सिर्फ ब्लड के ही सेल्स एराइज होंगे, और ब्लड में भी डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, कई तरह के सेल्स हैं, इसलिए यह सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से कोई लीवर का सेल नहीं बनेगा, ब्लड का ही सेल बनेगा। तो यह सेल कमिटेड है फॉर सेवरल सेल टाइप्स ऑफ दिस लिनिएज। ओके। तो दीज आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। आगे हम देखेंगे डिफिनेशन में। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी, इसका मतलब होता है एबिलिटी फॉर मेनी थिंग्स। Totipotency, ability for all था, this is ability for many, and it refers to that stem cell that has potential. The stem cell has potential, pluripotent stem cell has potential of, नहीं, of potential to differentiate into any of the three germ layers: एंडोडर्म, जैसे कि इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग, इंटीरियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लंग, ये सब एक्टोडर्म से डिराइव होता है। मीजोडर्म मसल, बोन, ब्लड, यूरिनोजेनाइटल organs, these are mesoderm.
in origin. Ectoderm, epidermal tissue, that is skin and nervous system. तो इसका डिफिनेशन हो गया, स्टेम सेल that has potential to differentiate into any of the three germ layers: endoderm, mesoderm, and ectoderm. तो कहने का मतलब हुआ कि यह प्लूरिपोटेंसी ये भी है, प्लूरिपोटेंट सेल, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल भी, ठीक है। तो हम कहते हैं ऐसे भी कि I'm sorry, I can't do that for you. the ability to become any type of cell in the body. क्योंकि बॉडी प्रॉपर जो डिराइव हो रही है वो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से ही डिराइव हो रही है, बन रही है बॉडी। तो प्लूरिपोटेंट सेल can become any type of cell in the body. So this is the ability to become any type of cell in the body. तो आप कहोगे टोटीपोटेंट क्यों नहीं कह रहे हैं इसको? फिर टोटीपोटेंट इसलिए नहीं कह रहे हैं कि टोटीपोटेंट सेल वो सेल है, आप यहाँ देखिए जायगोट जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है इनर सेल मास आउटर सेल मास में. आउटर सेल मास इज गोइंग टू बिकम प्लासेंटा, not part of the body proper. Okay, that's why. तो बॉडी जो बना है वह एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से है और वह प्लूरिपोटेंट है. ओके, यही डिफरेंस है टोटीपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, मात्र यही एक अंतर है. तो ओनली डिफरेंस दैट totipotent cells can give rise to both the placenta and the embryo. Okay, or as the embryo grows, these pluripotent cells develop into specialized multipotent stem cells. Therefore, so this is the difference, totipotent and pluripotent. The totipotent cell can become placenta and embryo, both. An embryo is primarily, initially composed of pluripotent stem cell. अब यह प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डेवलप होंगे फर्दर और स्पेशलाइज्ड होंगे. डिफरेंशिएशन के दौरान उनकी डिफरेंशिएशन होगी और वह टर्न अप होंगे सेवरल सेल टाइप्स में, अदर सेल टाइप्स में वह स्पेशलाइज होंगे. तो नेक्स्ट type of cell is multipotent stem cell. The ability is called multipotency. Multipotency starts with progenitor cells. Multipotent stem cells are also called as progenitor cells.
See, this is one such progenitor cell, hematopoietic stem cell, and it is multipotent. And these progenitor cells, the multipotent progenitor cells, after receiving the signal for gene activation, it differentiate into discrete cell types. Signal from gene activation. These progenitor cells differentiate into several discrete cell types. For example, multipotent blood stem cell, that is hematopoietic stem cell, and this cell type can differentiate itself into several types of blood cells like lymphocytes. I'll show the figure of this to you. Students, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में, दिस इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जो बोन मैरो में रहता है. This cell, seen in this chart, can give rise to several cell types, can differentiate into lymphocyte, वो भी दो तरह के, TNB, एरिथ्रोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, प्लेटलेट्स, बेसोफिल, मास्ट सेल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, कूफर सेल, लैंगरहांस सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट. कितने डिफरेंट अलग अलग तरह के सेल्स में ये परिणत हो सकता है. ये इसका रेंज है, इतना में हो सकता है. एक टाइप ब्लड के सेल्स है सब. ये स्किन का सेल नहीं बन जाएगा. ये डेस्टाइंड है कि इस लाइन में, इस लीनिएज में इतने डिफरेंट तरह के सेल्स ये बन सकते हैं. सिर्फ ये नर्व सेल नहीं बन जाएगा. ओके, so therefore it is called as multipotent stem cell. See, multipotent hematopoietic stem cell at this stage, it divides mitotically, and if it does not differentiate, then those daughter cells self renew the mother cell. क्योंकि ब्लड का प्रोडक्शन, सेल का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो मदर सेल है उसका रिप्लेनिशमेंट भी होते रहना चाहिए, नहीं तो सब तब्दील हो जाएगा डिवाइड होके, तो ये खत्म हो जाएगा. फिर ब्लड का बनना रुक जाएगा, बीमारी हो जाएगी, पर्सन जिंदा नहीं रह सकेगा, ये प्लास्टिक हो जाएगा. ये प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट बनना बंद हो जाता है, एंड दैट इज लीथल. तो ये इन ब्लड सेल्स की अनवरत, डिफरेंट सेल्स की अनवरत सप्लाई बनी रहे, इसके लिए ये मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल रैपिडली डिवाइड करते रहता है, जिसमें से कुछ सेल आगे के लिए डेस्टाइन होते हैं और कुछ सेल डेस्टाइन नहीं होते हैं, वह रिन्यू
रिन्यूअल में काम आ जाते हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन इन मदर सेल्स की बनी रहे. नाउ दिस मदर सेल, आफ्टर सेवरल सेल डिविजन्स, सी destined into two lineages. You can see here clearly. One is CLP, another is CMP. देखिए ये CMP है and this is CLP, यानी कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल. यह आपके पेपर CC10 में भी है, इसी सेमेस्टर में, तो देख लो ध्यान से. दिस इज कॉमन, CLP मीन्स कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल. CMP मीन्स कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर. तो दो लाइन अलग अलग हो गया. माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल एरिथ्रोसाइट, प्लेटिलेट, मास्ट सेल, ईसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल बन सकता है. लिम्फोइड लाइन के सेल लिम्फोसाइट्स बन सकते हैं, सिर्फ डिफरेंट तरह के लिम्फोसाइट्स. देखिए CLP फिर दो तरह के सेल्स, अलग तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गया आफ्टर सेल डिवीजन. प्री टी सेल, प्री बी सेल. प्री टी सेल, नाउ दिस इज कमिटेड. प्री टी सेल अब कोई दूसरा तरह का सेल में नहीं बन सकता है, सिर्फ टी के ही रूप में ये परिणत हो सकता है. भले ही इसमें टी सेल की सारी मैच्योर टी सेल की प्रॉपर्टीज नहीं है, अभी वह बनने की प्रक्रिया ही है, लेकिन ये बनेगा तो टी सेल ही बनेगा. सो दिस इज कॉमन प्रोजेनाइटर. हाँ सोचिए, कमिटेड प्रोजेनाइटर, कमिटेड हो गया ये. बी सेल भी कमिटेड प्रोजेनाइटर, सिर्फ बी सेल ही बनेगा ये, और बी सेल की जो वेराइटीज है वो बनेगी. तो आप कहोगे इसको यूनिपोटेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते यूनिपोटेंट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट भी अलग अलग तरह की है. टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर भी अलग अलग तरह की है, TH1, TH2. आप पेपर CC10 में ये पढ़ोगे. तो कहोगे कि इसको मल्टीपोटेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते. ओलिगोपोटेंट कह सकते हैं? यस, ओलिगोपोटेंट यू कैन से. प्री टी सेल इज एन ओलिगोपोटेंट स्टेम्स. It can change into several T cell subtypes. See, अब उसी तरह कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर है. यह प्रोजेनाइटर सेल डिफ्रेंशिएट होकर के एरिथ्रोसाइट बन सकता है, मेगाकैरियोसाइट बन सकता है, लेकिन सबका लीनिएज देखिए, पाथ सेपरेट है, अलग अलग है. ओके, सो यह एक एग्जाम्पल हो गया आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसका. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझे होंगे ये बात. द नेक्स्ट वी विल सी इज, सी, हाँ एक और एग्जाम्पल से आपको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. यू कैन सी, यस, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का एक और एग्जाम्पल देखिए. कहाँ लिखा हूँ? स्टूडेंट्स, ये फोटो दिख रहा है आपको? देखिए, नहीं, इसको Ctrl Z करो. हाँ हो गया, ठीक है. फिर से यहाँ लगा. स्टूडेंट्स देखिए, सी दिस इज सरफेस EC, एक्टोडर्म, SCs, स्टेम सेल्स.
सरफेस एक्टोडर्म स्टेम सेल्स, यह सेल भी स्टेम्स मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। एक्टोडर्म का मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, यानी यहाँ इसका पोजीशन है, यहां से आया, एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म प्लूरिपोटेंट है। सॉरी। सरफेस एक्टोडर्म स्टेम सेल। उसके बाद a multipotent stem cell, see in how many cell types it is turning into. This is skin epithelial stem cells, oral epithelial stem cells. It gives rise to hair follicle, mammary gland, tooth, salivary gland. Okay, so these are also multipotent stem cells. Okay. फिर उसके बाद देखिए ये हो गया ओलिगो पोटेंट टिश्यू स्पेसिफिक प्रोजेनाइटर सेल, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल। ओके, तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसको पूरा उतना डिटेल में आपको सिलेबस में नहीं जानना है, आपको बस डिफिनेशन जानना है आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पोटेंसी पोर्शन पूरा होता है। ठीक है, लेकिन अच्छा ओलिगो पोटेंसी तो छूट ही रहा है। ओलिगो पोटेंट जस्ट इन वन लाइन आप समझ ही गए कंसेप्ट ओलिगो पोटेंट। potency, it is the ability of progenitor cell। ठीक है, progenitor cells are oligopotent cells। ठीक है, progenitor cells to differentiate into few cell types। okay? एग्जाम्पल हो गए, अभी आप देखे ही लिम्फोइड, प्रोजेनाइटर सेल या लिम्फोइड स्टेम सेल या माइलॉइड, माइलॉइड माइलॉइड होता है। प्रोजेनाइटर सेल्स या स्टेम सेल्स
Unipotency is the concept when one stem cell has the capacity to differentiate into only one cell type. Example, unipotent skin stem cell. लेकिन इस पर डिबेट है. It is not accepted widely because it is still unclear that true unipotent stem cell whether exists or not. Students, आज क्लास नहीं कर रहे हैं. My throat is not okay. I hope आप ये important topic समझे होंगे. Thank you.